मेरी शादी एक ही घर की 3 बहनों से जबरदस्त तरीके से करा दी गई। मैं पूजा को बहुत प्यार करता था। उसको पाने के लिए मुझे 3 लड़कियों से शादी करनी पड़ी। सुहाग रात की रात जब वो तीनों मेरे पास आई तो हाय दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी कक्षा में एक पूजा नाम की लड़की पढ़ती है जो देखने में एकदम चांद के टुकड़े जैसी है। मैं उसका दीवाना बन चुका था। मेरा स्कूल जाके बस एक ही काम था, पूजा को ताड़ते रहना और उसके गोरे बदन, काले बाल और मस्त कर देने वाली आंखों में डूबा रहता था। पूजा की उम्र लगभग 14 साल की और वो क्लास 10 में थी। पूजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पूजा लखनऊ की रहने वाली थी और मैं कानपुर का। हम दोनों एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते थे। जब भी पूजा सीढ़ी से पानी पीने आती है तो नीचे नल के पास खड़ा होकर देखता रहता है कि आज उसने क्या पहना है। एक दिन पूजा ने नोटिस किया कि मैं उसके अंदर का झांक कर देखता हूँ। नल के पास खड़े होकर पूजा को पता चल गया कि मैं पूजा को बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने पूजा को प्रपोज कर दिया। पूजा भी कहीं ना कहीं मुझे चाहने लगी। पूजा ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हम दोनों को प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। हम दोनों स्कूल के गार्डन में मिलने लगे और एक दूसरे को खूब प्यार करने लगे। धीरे धीरे इस बात को 5 साल हो गए। अब मैं 19 साल का और वो 17 साल की हो चुकी थी। मैंने पूजा से कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। पूजा ने कहा कि ठीक है, मैं पापा मम्मी से बात करूंगी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पूजा, जिसे मैंने बेहद प्यार किया था, वह कुछ दिनों में पूरी तरह से मेरी होने वाली थी। पूजा ने जब ये बात अपने पिता सुंदरलाल से की, उसके पिता ने कहा, तुम्हें हमारे घर की परंपरा पता है ना? पूजा ने अपने पापा से पूछा कि पापा, कैसी परंपरा? सुंदरलाल ने कहा कि बेटी, हमारे घर की परंपरा है कि जिस घर में तुम्हारी शादी होगी उसके लड़के से तुम्हारी बाकी 2 बहनों की शादी भी होगी। जब पूजा ने मुझे ये बात बताई तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने पूजा से कहा कि तुम्हारा प्यार मैं किसी और को शेयर नहीं कर सकता। मेरी आंखों में आंसू थे और पूजा मेरी बाहों से चिपकी हुई थी। दरअसल सुंदरलाल के यहाँ एक बाबा आया जब सुंदरलाल की शादी नहीं हुई थी और उसको बोला कि तुम वहां शादी करना जहां 3 लड़कियां हो। अगर तुमने 3 से शादी नहीं की तो शादी की सुहाग रात के दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। सुंदरलाल बहुत अमीर परिवार से था। जब उसने सर्च करना चालू किया तो सुंदरलाल को एक घर ऐसा मिल ही गया जहां 3 लड़कियां थीं और सुंदरलाल ने उन तीनों से शादी कर ली। आज के दिन सुंदरलाल की 3 बेटियां, मालती, सुमन और पूजा, और तीनों बेटियां की 3 माँ, मतलब कि तीनों माँ से एक एक बेटी थी। इसलिए सुंदरलाल की भी 3 शादी होगी। जहां भी उसकी बेटी की शादी होगी, एक ही लड़के से सबकी शादी होगी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। न चाहते हुए भी मुझे पूजा की बहनों के साथ शादी करनी पड़ी। आज मेरी सुहागरात आ गई थी, पर मैं इस ख्याल में डूबा हुआ था कि 3 लड़कियों के साथ सुहागरात कैसे मनाऊं। जैसी ही मालती, जिसकी उम्र 26, सुमन जिसकी उम्र 24 और पूजा झोंकी अब 20 साल की हो चुकी थी, मेरे कमरे में आई तो उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो गई। वो रात सुहागरात नहीं, खौफ की रात थी। पूजा के अलावा सुमन और मालती मानो भूखी बैठी थी। पूरी रात उन तीनों ने मुझे नहीं छोड़ा और मेरी हालत खराब कर डाली। सुबह जब सोकर उठे तो बहुत थक गया था। मैंने मालती, सुमन और पूजा तीनों को बुलाया और कहा कि तुम तीनों को मैं अलग अलग दिन प्यार करूंगा। जिसका भी टर्न आएगा वो उस दिन लाल साड़ी पहन के तैयार रहेगी। मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात तीनों ने मान ली थी, नहीं तो मेरा क्या हाल हो गया तो सोच कर भी मेरी रूह कांप जा रही थी। मेरे ससुर सुंदरलाल बहुत अमीर थे, पर वो अमीर कैसे बने ये कोई नहीं जानता था। ससुर जी ने मुझे 3 लड़कियां तो दी ही, बाल्कि एक आलीशान बांग्ला भी दिया और कहा कि मेरी तीनों बेटियों को इसी बांग्ला में रखना। मेरी भी एक अच्छी खासी नौकरी लग गई थी। अब मेरा रोज का काम हो गया था। दिन भर ऑफिस का काम करके जब घर जाता तो आराम करने को नहीं मिलता। कोई न कोई सुहागरात मनाने को तैयार रहती। पूजा से प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पूजा को कुछ भी नहीं मालूम था सुहागरात के लिए। जो मैं करता उसके साथ
बस वो मुझे सपोर्ट कर देती। पूजा के साथ सुहागरात मनने मुझे थकावट नहीं होती थी, पर जब मालती और सुमन की बारी आती तो वो दोनों भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ती और अगले दिन ऑफिस पहुंचने में बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे मैं कामजोर होने लगा। डॉक्टर के पास जब गया तो उसने सारी बात पूछी और मैंने उसको बता दी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए तुम अब हफ्ते में एक बार एक लड़की के साथ हमबिस्तर होना। मैं घर वापस आया और ये सारी बातें 3 लड़कियों को बताई। पूजा तो आराम से मान गई क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, पर मालती और सुमन का मुंह उतर गया था। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था और हमारा तीनों से मैचिंग हो गया था अच्छे से। अब कोई परेशान नहीं हो रही। एक दिन मैंने देखा कि पूजा कुछ उदास उदास सी थी। मैंने पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे पूजा का मेरे लिए प्यार कम हो रहा था। वो मुझे अब कुछ भी शेयर नहीं करती थी और उधर वो दोनों जो मुझे नोच नोच कर खा जाना चाहती थी। मेरा सर फटा जा रहा था कि आखिर पूजा अपनी बातें शेयर क्यों नहीं करती। ये सब जानकर मेरा सर फटा जा रहा था। मुझे लगा कि मेरे सुहाग रात ना मनाने की वजह से पूजा का कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा। दरअसल कॉलेज के टाइम पर कमल नाम का लड़का भी पूजा के लिए पागल था। पूजा भी कभी कभी उसको देखकर हंस देती थी। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा कमल के पास जाती हो। सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने एक दिन ऑफिस जाने का नाटक किया और पूजा के पीछे पीछे चल दिया। मैंने थोड़ा ही आगे बढ़ाया तो देखा कि पूजा कमल से कुछ बात कर रही थी और कुछ देर बाद उसके गले मिलकर वापस आ गई। मैं बहुत परेशान हो गया था कि क्या मेरा प्यार बस सुहाग रात तक ही था? क्या पूजा भी मालती और सुमन जैसी थी? मेरे मन में कैसे सवाल घूम रहे थे। पूजा भी चरित्रहीन है क्या? ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक मेरे ऑफिस से फोन आता है कि आपको 15 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने तीनों के साथ सुहागरात मनाई और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उस रात पूजा के साथ मैंने गुस्से में प्यार किया था क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए नफरत सी जग गई थी। मैं अपने ऑफिस के काम से दिल्ली चला गया और वहां जाके बहुत बिजी हो गया। बस कमल और पूजा के बारे में सोचकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं वहां से जब भी पूजा से बात करता तो रूठ कर ही करता। पूजा भी अब मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी थी, पर मेरी बाकी दोनों पत्नी मालती और सुमन बेफिक्र होके रहती, जैसे मानो उन्हें मेरी कोई चिंता ही ना हो। मैंने अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। जिसे प्यार किया वो भी मुझे मिल नहीं पाया और साथ में मुफ्त में ये दोनों। एक दिन जब मैं वापस लौटा तो देखा घर पर कोई नहीं था। मालती, सुमन और पूजा तीनों गायब थे। काफी देर बाद पूजा, मालती और सुमन उसी घर से निकली। मैंने पूछा, कहाँ थे तुम तीनों? तो उन्हें कुछ नहीं कहा, बस कैसे हो पूछकर अपने अपने कमरे में चली गई। पूजा की तबीयत कुछ खास अच्छी लग नहीं रही थी। मेरे दिमाग में तो बस यही बैठा था कि पक्का कमल पूजा को खूब प्यार करता है, जिसकी वजह से पूजा कमजोर होती जा रही है। मैं पूजा से नफरत सी करने लगा था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो देखा कि पूजा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। न चाहते हुए भी मेरे प्यार की वजह से मैं उसके पास गया और उसका हाल चल जाना चाहा। पूजा ने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पूजा के मुंह से प्यार की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा कि देखो यहाँ मुझसे प्यार की बातें कर रही हैं और वहाँ कमल के साथ गुल खिला रही है। पूजा को उसके हालात पर छोड़कर वहां से चला गया। मालती और सुमन मुझे बिस्तर पर खूब मजा दे रहे थे। मेरी पूरी थकन निकल देती थी। वो दोनों जैसी के कोई एक्सपर्ट हो। ऐसे ही दिन निकलते गए और मेरा पूजा के प्रति दिन पर दिन प्यार कम होने लगा और मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। एक दिन अचानक से पता चला कि पूजा की मौत हो गई है और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं बहुत घबरा गया। आखिर मेरा प्यार थी पूजा। जब हॉस्पिटल गया तो वह पूजा नहीं, बल्कि पूजा का शरीर ही था और कुछ भी नहीं। मैं जोर जोर से रोने लगा और कसम खाई कि पूजा के कातिल कमल को फांसी की सजा दिलाकर रहूंगा। मैं झट से पुलिस के पास गया और कमल को गिरफ्तार करवा दिया। कमल ने बहुत बार मुझसे बोला
कि मैंने पूजा को नहीं मारा। वो तो मेरी बहन जैसी थी और उसने मुझे कुछ राज बताया। मुझे कमल की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए पुलिस को बोलकर उसकी खूब पिटाई कर दी। पुलिस वालों ने कमल को बहुत पीटा, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। बोला, जो बताएगा वो मुझे ही बताएगा। मैं कमल को वहीं पुलिस स्टेशन छोड़कर घर आ गया। मुझे पूजा से बहुत प्यार था और सयाद कमल को भी प्यार था, इसलिए जब पूजा नहीं मानी होगी तो उसने पूजा को मार डाला। मैंने पूजा की याद में शराब पीना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी नरक बन चुकी थी। एक दिन अचानक मुझे कमरे के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर जाके जो देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखों के सामने मेरी दोनों पत्नी मालती और सुमन अपने साथ एक आदमी को लेकर खड़ी थी। मैंने पूछा, ये सब क्या है? तो उन्हें कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। मैं इतना ज्यादा नशे में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसा ही नशा उतरा मैं दोनों को सर्च करने लगा। पूरा घर देख लिया, पर वो दोनों मुझे घर के कोई भी जगह नहीं मिली। अब मेरा सिर चकरा सा रहा था कि आखिर वो दोनों उन आदमियों को लेकर गई तो गई कहाँ। मुझे कुछ शंका सी हुई तो मैं कमल के पास गया और उसे सच जानने की कोशिश की। कमल पहले तो बहुत घबरा रहा था, बोल रहा था कि अगर सच बताएगा तो वो भी मर जाएगा। मैंने बोला, तू टेंशन मत ले, मुझे बस सच सच बता दे। पूजा की मौत मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कमल ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कमल ने कहा कि पूजा मेरे पास आती थी, एक बहन बनकर, और अपने दिल की बात करने आती थी। वो मुझसे बोलती है कि रोहित से, यानी कि मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे धोखा नहीं देना चाहती। पूजा कहती थी कि अगर रोहित को बताऊंगी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने कई बार उसे जानने की कोशिश की तो पता चला कोई पूजा को बहुत मारता है और उसे जबरदस्त बाहर वाले लोगों से संबंध बनाने के लिए बोलता है। जब मैंने उसको बोला कि बताओ कौन है, वो लोग तो डर के मारे कंप सी जाती और बोलती, अगर मैं बताऊंगी तो वो लोग मुझे और रोहित को मार डालेंगे। उस दिन जब ये सब बताकर पूजा रो रही थी तो मैंने उसको गले लगा लिया और उसको समझा रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। इतने में तुम वहां आ गए। हमने तुम्हें देख लिया था और पूजा कह रही थी कि अब मैं मर जाऊंगी क्योंकि रोहित ने देख लिया है। मुझे लगा कि तुमने ही उसको मारा है। तब मैं कमल से बोला, वो मेरा प्यार थी, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल था मेरे लिए। भला मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था और मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर पूजा को मारा किसने। यही सब सोचकर जब मैं घर पहुंचा तो मालती और सुमन ने मुझे वाइन ऑफर की। मैंने शराब पी और सो गया। अचानक से आंख खुली तो किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। देखा तो फिर से मालती और सुमन के साथ एक आदमी खड़ा हुआ था। फिर से नशे में होने की वजह से मैंने उनका पीछा नहीं किया और जब होश आया तो पहले की तरह घर में खोजा और कहीं कोई ना मिला। मुझे डर सा लगने लगा था कि आखिर मेरी दोनों पत्नियां किसको घर लेकर आती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। राज का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया था। एक दिन जब मैं घर आया तो फिर से मालती ने वाइन ऑफर की। मैंने उसे वाइन लिया और सोने का नाटक करने लगा। जब मालती और सुमन को यकीन हो गया कि मैं सो गया तो पहले की तरह इस बार और भी ज्यादा हैंडसम और बड़े घर के 2 आदमियों को लेकर आ गई। मैंने नशे में होने का नाटक किया। उन दोनों को ये तो पता चला ही गया था कि मैं नशे में हूं और वो दोनों कहीं जाने लगी। मैंने चुपके से उनका पीछा किया तो पता चला कि सुमन के कमरे में एक खुफिया दरवाजा है। वहीं से सुमन और मालती उन दोनों आदमियों के साथ कहीं जा रहे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं जैसा ही हमारे दरवाजे के अंदर गया तो मुझे कहीं कुछ रास्ता नहीं मिला, बस एक छोटा सा खिड़की जैसा दिखाया दिया। जब उसको खोलकर देखा तो एक अंदर जाने का बड़ा सा रास्ता दिखाया दिया और मैं उसके अंदर जाने से डरने लगा क्योंकि वहां अकेले जाना सही नहीं था। मैं वापस आ गया और कमल को फोन करके बुला लिया। जब कमल आया तो हम दोनों खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम दोनों हमारे रास्ते से आगे बढ़े तो वहां एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया जहां से अजीब अजीब सी सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। मुझे पता था कि ये आवाज मालती और सुमन की है। जैसे ही अंदर गया
तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी दोनों पत्नी बिस्तर पर लेटी हुए थे और अपनी दोनों टांगें उठाकर उन आदमियों से मज़े ले रही थे। दोनों भोग विलास में डूबे हुए थे। मेरे आने की खबर तक नहीं लगी उनको। उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा पीछे मेरे ससुर और सास खड़े थे और उनके हाथों में ब्रीफकेस जो कि पैसे से भरे हुआ। मैं जोर से चिल्लाया कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मैंने कमल को पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा था। मालती और सुमन मुझे देखकर हैरान होने की बजाय मुझ पर हंसने लगी और बोली, आओ मेरे राजा। मुझे अपने सास और ससुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तो जो बात बताई वो सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। ससुर ने कहा कि बेटे, ये सब हमारी चाल तुमको फंसाकर पैसे कमाने की, क्योंकि बिन ब्याही लड़की अगर घर पर रखो तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। इसलिए मैंने झूठ बोला कि 3 लड़कियां एक ही लड़के से शादी करेंगी। दरअसल मैंने 3 तवायफ से शादी की और मैं बहुत गरीब घर से था। तो शादी के बाद भी मैंने अपनी औरतों को धंधे पर रखकर बहुत पैसा कमाया और डॉक्टर से बोलकर लड़की ही हो। तीनों को ये कन्फर्म करवा लिया ताकि अपनी लड़कियों से भी पैसा कमा सकूं। जब तुम्हारी शादी मेरी बेटियां से हुए तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने सोचा अब तो खूब पैसा आएगा तुम्हारे ही घर पर धंधा करके। मैंने तुम्हें ये बंगला गिफ्ट किया और इसमें खुफिया रास्ता बनाया ताकि मैं अपनी बेटियों को इस्तेमाल करके खूब पैसे कमा सकूं। मैं उनकी बातें अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहा था और ये सब सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अकेला था, कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने ससुर से पूछा कि पूजा भी इस धंधे में शामिल थे, तो उसने बोला कि नहीं, वो केवल तुमसे प्यार करती थी। कई बार समझने के बाद भी वो नहीं मान रही थी। हमने उसको खूब पीटा, फिर भी वो नहीं मानी। और जब एक दिन देखा कि वो कमल को कुछ बता रही है तो मुझे उस पर शक हुआ। जब पूजा की पिटाई होती थी तो उसको बोला जाता था कि अपने पति की सलामती चाहती हो तो चुपचाप धंधे में आ जाओ, पर वो ना मानी और बोली, मेरा बॉडी सिर्फ रोहित का है, उसके अलावा मेरे शरीर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सब सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे इतना ज्यादा प्यार करने वाली पूजा पर मैंने शक किया। जब उसको मेरी जरूरत थी तब मैंने उसका साथ नहीं दिया और इन हैवानों के हवाले कर दिया। मेरी सास बोली कि जब पूजा नहीं मानी और हमारी बात कमल की पता चलने वाली थी तो हमने पूजा को मार दिया और अपनी दोनों बेटियों से पैसे कमाने लगे। मुझे इतनी तेज गुस्सा आए कि मैंने अपने सास और ससुर के मुंह पर थूक दिया। उसके बाद सबने मिलकर मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं अधमारा सा हो गया था। तब तक पुलिस वहां आ गई और मेरी रिकॉर्डिंग सुन ली। उसके बाद उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बदनामी पूरे शहर में हुई। ऐसा पैसा कमाने की क्या जरूरत जहां अपनी बीबी और बेटी को ही धंधे पर लगा दिया जाए। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी अपनी जान दे दूं और अपनी पूजा के पास चला जाऊं, पर मुझे पूजा को इंसाफ दिलाना था। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और सबको आजीवन उम्र कैद की सजा दिलवाई। दोस्तों, मैंने पूरी उम्र पूजा की याद में बिता दी और पूरी जिंदगी अफसोस रहा कि मैंने अपने प्यार पर क्यों शक किया। लोग इतने लालची हो जाते हैं कि लालच में आकर अपनी सारी मर्यादाएं ही भूल जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।